हेलो फ्रेंड्स, तो ये है शादी की सुबह। गुड मॉर्निंग। तो आज है शादी है दिन की वनडे। तो ये देखिए, ये हमारी दुल्हन ज़बरदस्ती खा रही है, खुशी के मारे। खाया नहीं जा रहा है, वो हम इसे ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। और ये रुद्र भी नहीं खा रहा है, वो लेट लेट के देखिए आराम फरमा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए, मैं शादी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। वी और बी के पापा भी हो चुके हैं रेडी। तो चलिए, आज मैं दिखाऊंगी आपको हमारी पहाड़ी शादी कैसी होती है, कुमाऊनी। तो ये देखिए, थाली तैयार है गेट के लिए, बारात आने वाली है। फूलों के थाल भी सज चुके हैं और ये सारी चीज़ें रख दी हैं जो गेट पर चाहिए होती है। तो सब तैयार है। तो बारात आ चुकी है। तो गेट पे देखिए सारी बहनें खड़ी हो चुकी है। वैसे मैं बहन नहीं हूँ, मैं चाची हूँ, फिर भी बस ऐसे ही खड़ी हो गई थी फ़ोटो शूट करवाने के लिए। रहना उसा ये ऐसे बनाते हैं लोग। देखो, गुलाब का गुच्छा कितना खूबसूरत है, वाह। अब देखना, इधर इधर देखना, ये तो पहुंच चुकी है बारात। तो देखिए, ये है पहाड़ी बैंड बाजा जो बज रहा है। पहाड़ी है ये पहाड़ में सुनने मिलेगा आपको। तो बारात पहुंच चुकी है द्वारे पे। तो यहाँ पर साली जी कर रहे हैं अपने जिया जी का टीका। और ये देखिए, हमें टीका करके मिठाई खिला के वेलकम करेंगे अपने जिया जी का। करके फोटो कराएंगे बस बाहर से। तो यहाँ पर हो रहा है दुल्हर्ग। जो जब गेट से वेलकम होता है दूल्हे का, तो सीधा दूल्हा यहाँ पर आता है। यहाँ पर दुल्हन के जो पापा जी होते हैं वो दूल्हे का वेलकम करते हैं। यहाँ पर जैसे चैन, अंगूठी, ये सब दूल्हे को पहनाई जाती है। और मेन जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर दूल्हे के पाँव धोए जाते हैं, क्योंकि शादी के दिन विष्णु का रूप माना जाता है दूल्हे को। तो यहाँ पर ये सारे रिचुअल्स होते हैं। और यहाँ पर हो रही है दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे। तो अब जयमाला की तैयारी हो गई है और दुल्हन आ रही है जयमाला के लिए अपने होने वाले हस्बैंड के नाम की चुन्नी डालकर। तो ये देखिए, लिखा है कमल की अंशु। तो ये देखिए, ऊपर से भाइयों ने पिछौड़ा कर रखा है, जो है सर को ढककर लेकर आते हैं दुल्हन का पिछौड़ा जो होता है हमारे वहाँ, उससे। और ये भाइयों ने पकड़ रखा है। और ये देखिए, दुल्हन आ रही है अपने दूल्हे की ओर को। तो देखना अभी कितने प्यार से देखेगी। अब सारे लोग साइड हट जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फ़ोटो शूट के बाद ये देखिए, खाने वाने से पहले जयमाला हो जाती है। तो ये देखिए, इंतज़ार कर रहे हैं दूल्हे राजा दुल्हन का। डालो अब गाने भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर दूल्हे पक्ष वालों की ओर से खूब नारेबाजी की गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग वोट मांगने आए होंगे। जयमाला के बीच फ़ोटो खिंचवाकर मैंने थोड़ा सा टाइम अपनी रील्स बनाने के लिए भी निकाल लिया था। तो 2-4 रील्स भी बन गई थी। तो यहाँ से शुरू हो गई हमारे रीति रिवाज जो होते हैं। और ये देखिए, ये है मंदिर। मंदिर के अंदर से दुल्हन को ले जाते हैं आंचल में, जो हम पिछौड़ा डालते हैं। 2 लोग, एक तो मम्मी और एक कोई और भी। तो ये लगती हैं अंशु की अम्मा। तो ये दोनों ले जा रहे हैं आंचल में अंशु को। ऐसे ही ले जाया जाता है दुल्हन को, खाली सर ऐसे नहीं ले जाया जाता है। और सामने से भी नहीं लेकर जाते हैं,
वो मंदिर की ओर को पीठ करके नहीं जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से शादी में बैठने के लिए ले जाया जाता है दुल्हन को। क्या करना है? तो दूल्हा और दुल्हन दोनों बैठ चुके हैं शादी के लिए। ये देखिए इधर साइड दुल्हन बैठी है और उधर साइड दूल्हे राजा बैठे हैं। पहले आमने सामने बैठा जाता है जब शादी होती है, तो कन्यादान के बाद ही दुल्हन उधर जाती है। तो इधर से हमने सोचा कि दूल्हे राजा को थोड़ा हंसा लिया जाए, तो हमने थोड़ा सा क्लोज करके उन्हें खूब हंसाया। हंसी कैप्चर करनी पड़ेगी हंसी। तो ये आप देख रहे हैं मेरे जीवन साथी के हाथ में फल की टोकरी। तो ये दोनों पक्षों से दी जाती है, इधर दुल्हन वाले भी और दूल्हे वाले दोनों ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं फल की टोकरी। ये शगुन होता है। ये देखिए तो ये शादी की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से ये कुछ सामान इधर एक्सचेंज होता है और उसके बाद थोड़ा सा हमने शगुन के लिए यहाँ पर गीत गाए जाते हैं हमारे पहाड़ में। तो ये देखिए थोड़ा बहुत चिल्लाने वाले भी गाते हैं और ऐसे गन्ना करने के लिए गाए जाते हैं। अटरिया सुनी रे मैं कैसे आऊं, दादाजी खड़े हैं मैं कैसे आऊं, दाऊजी खड़े हैं। पायल मोरी बजनी रे अटरिया सुनी रे, पायल मोरी बजनी रे अटरिया सुनी रे। पायल को उतार के लंबा घूंघट डाल के, पायल को उतार के लंबा घूंघट डाल के, आजा प्यारी बनी रे अटरिया सुनी है, तू आजा प्यारी बनी रे अटरिया सुनी है। मैं कैसे आऊं दादाजी। ये देखिए अब ये पंडित जी मंत्र पढ़कर जो ससुराल से जेवर आया होता है दुल्हन के, वो देते हैं दुल्हन पक्ष को, क्योंकि अब जो दुल्हन बैठेगी तो ये सारे जो ससुराल से जेवर और पिछौड़ा आया होता है तो वो ही पहनकर शादी में आगे बैठती है। तो ये देखिए अब इन्होंने हमें ये दे दिया है, तो हम दुल्हन को तैयार करके लेकर आएंगे और ये पिछौड़ा वगैरह सब पहना देंगे। कन्यादान इन्हीं को पहनकर होगा, बाकी मंगलसूत्र दूल्हा पहनाता है और बाकी जो जेवर थे वो हम लोगों ने दुल्हन को पहना दिए। तो ये देखिए ये सारा आपको दिख रहा है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर कन्यादान शुरू हो गया है, यहाँ पर कन्यादान हो रहा है, मम्मी पापा कन्यादान कर रहे हैं। तो ये पल जो है ये बहुत ही एक लड़की के लिए टफ़ होता है। ये देखिए कन्यादान करके अब मम्मी पापा ने दूल्हे को सौंप दी है लड़की। और हमारे वहाँ मम्मी पापा जो होते हैं वो फेरे नहीं देखते हैं लड़की के। तो यहाँ पर दुल्हन को उस साइड बैठाकर मम्मी पापा दोनों जो हैं उसकी आरती वगैरह करके जो भी है उसके बाद अंदर चले जाएंगे। वो जो है आगे की शादी फेरों तक शादी नहीं देखेंगे, विदाई के टाइम ही वो आएंगे वापस इधर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण होते हैं आज के दिन दूल्हा दुल्हन, तो उनके पाँव धोकर मम्मी पापा ये देखिए टीका करके उनकी आरती उतार के कैसे पूजा कर रहे हैं। देखिए कि कितना मम्मी रो रही है, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत ही एक मम्मी पापा के लिए बहुत ही मतलब ऐसा टाइम होता है जब उन्हें अपनी जान निकाल कर किसी और को देनी है। तो ये देखिए दुल्हन भी हमारी बहुत रोने लगी इस टाइम, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि हम भी इस चीज़ से गुजरे हैं तो पता है कि ये कैसा फील होता है इस वक्त। तो ये देखिए कन्यादान हो चुका है। कन्यादान के बाद जो होगा फेरे होते हैं। फेरे में हमारे वहाँ जो छोटा भाई होता है वो खिले देता है, जो कि जब दुल्हन फेरों के वक्त वो फेंकते हुए जाती है खिले, तो जो छोटा भाई होता है वो देता है। ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे अंगूठा पकड़ने की और ये हृदय में हाथ रखने की एक रस्म होती है। तो ये देखिए वी और वी के पापा कितने ध्यान से शादी देख रहे हैं। वी अभी सोकर उठा है और यहाँ चल रहे हैं फेरे।
तो हमारे वहाँ फेरों के बीच बीच में ऐसे रस्में भी होती हैं, जैसे सिक्का होता है वो दुल्हन फेंकती है, फिर दूल्हा उसे उठा कर लाता है पत्थर के ऊपर से, ये पाँव मार कर दुल्हन फेंकती है, फिर दूल्हा लाता है। तो ये बीच बीच में फेरों के 7 फेरों के बीच में ये चीज़ भी होते रहती है। थोड़ा सा अलग रीति रिवाज है हमारे, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं हमारे पहाड़ के रीति रिवाज। तो ये देखिए, ये दोनों साथ में ले रहे हैं फेरे। तो ये हो गए 4 फेरे। 4 फेरे जो होते हैं वो ऐसे खिले फेंकते हुए होते हैं, और बाकी के जो 3 फेरे होते हैं वो हाथ जोड़कर हाथों में फूल रख कर किए जाते हैं। तो ये देखिए, और पंडित जी को भी याद तो रह नहीं रहा था, हमसे पूछ रहे थे कि कितने फेरे हो गए हैं। ये देखिए 3 फेरे इस तरीके से किए जाएंगे, और 7 फेरों में जो होते हैं हमारे उधर दुल्हन आगे ही होती है। तो ये देखिए, ये भी एक रस्म है कि खिलों में टेकते हुए 7 बार, तो ये पंडित जी ने दोना रखा है, उसके ऊपर ऐसे से बुझाया जाता है। तो ये देखिए, अब ध्रुव तारा दिखाएंगे हमारे दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को, क्योंकि पहले से नाइट में शादी होती थी, तो ऐसे अब तो दिन में होने लगी है। तो ध्रुव तारा भी दिखाया जाता है, और अब सिंदूर दान की रस्म होगी, जिसमें दूल्हे राजा जो है हमारी दुल्हनिया की मांग भरेंगे। तो हमारे वहाँ जो है, जो मांग भरी जाती है वो दूल्हे राजा अपनी अंगूठी से भरते हैं, अंगूठी से सिंदूर भरा जाता है। तो आप लोगों के वहाँ किस चीज़ से भरते हैं, क्योंकि कई जगह सिक्के से भी भरा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के वहाँ मांग किस चीज़ से भरते हैं। तो ये देखिए, हमारे यहाँ भरते हैं अंगूठी से। तो फाइनली जो है वो दुल्हनिया हो चुकी है हमारे दूल्हे राजा की, तो मांग भी भर चुकी है, ऑलमोस्ट शादी हो चुकी है, बस अब कुछ रस्में बची हैं। ये देखिए, मांग भरकर कितनी सुंदर लग रही है हमारी दुल्हन। तो ये देखिए, अब उसके बाद ये सीने में हाथ रखते हैं खड़े होकर। तो अब बहुत खुश है दुल्हनिया, देख लीजिए। और ये देखिए, अब ये होता है कि ये जो हैंकी है, इसमें उठाकर दुल्हन को रखा जाता है। तो बार बार सब दूल्हे राजा को छेड़ रहे थे, उनका हैंकी हटा रहे थे। तो कई बार ऐसा हुआ, उन्होंने 3-4 हैंकी बिछाए, लेकिन दुल्हन वालों ने सारे उठा लिए, तो बहुत परेशान हो गए। फाइनली उनके फ्रेंड ने पकड़ के रखा हैंकी। सोचा था मैंने भी इस हैंकी को उठा लूँ, लेकिन उनके फ्रेंड ने बहुत ही बढ़िया करके पकड़ा था। तो अब हैंकी में देखिए ऐसे दुल्हन को बिठाया जाता है गोद में पकड़ के। तो ये देखिए, दूल्हे राजा ने पूरी अपनी ताकत लगा के दुल्हन को उठा लिया, और ये रख दिया बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई डॉल हो। बिल्कुल भी लगा नहीं कि भारी है, लहंगा ज़्यादा भारी था। तो अब ये रस्म हो रही है पाँव धोने की। इसमें जो दुल्हन है वो दूल्हे के पाँव धोती है। ये मांग भरने के बाद, सारा शादी होने के बाद, ये जो छोटी छोटी हैं ये रस्में होती हैं। तो ये देखिए, पाँव धो रही है। तो ये देखिए, अपने सर पे लगाना पड़ता है पाँव से जब पानी, उस पानी को जिससे हमने पाँव धोए हैं। तो इस रस्म को ऐसे ही नहीं किया जाता, इसमें इस रस्म को किए जाने के पैसे भी मिलते हैं, मतलब दूल्हे राजा पैसे भी देंगे दुल्हन को पाँव धोए के। तो ये देखिए, इसके बाद लगाया जाता है टीका। तो ये दुल्हन लगा रही है टीका दूल्हे राजा को। ये है हमारी पहाड़ी रस्में, और आसपास मजाक भी चल रही है, बहुत ज़्यादा चढ़ाया जा रहा है। तो बस हो गया। अब इसके बाद टीका लगाने के बाद हमारे वहाँ जो है ये हरेला, एक त्यौहार भी होता है वैसे हरेले का, जो मैंने आपको दिखाया था पहले अपनी वीडियो पर। तो ये देखिए, आज भी शादी के दिन जो है वो दुल्हन जो है वो दूल्हे को पूछती है हरेला, इस तरीके से। तो पंडित जी से पहले तो कैमरे वाले भैया ही सारा बता दे रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने इतनी शादियां देखी होती हैं, इतनी शादियां करवा ली। फाइनली ये सोच लो कि कैमरे वाले भैया ने कि सब वो पहले से ही बता देते कि अब ऐसे करना है भैया, अब ऐसे करो, अच्छे से समझा भी देते हैं। तो ये देखिए, ये दुल्हन ने हरेला पूछ लिया है। अब उसके बाद ये देखिए, दूल्हे राजा पैसे निकाल रहे हैं दुल्हन के, कि पाँव धोए के जो पैसे होते हैं। अब यही जो सेम चीज़ है, मतलब पाँव तो नहीं धोते हैं दूल्हे राजा, टीका करेंगे दुल्हन का, टीका और वही हरेला जो पूछते हैं सेम, वही अब दूल्हे राजा की ओर से किया जाएगा। लेकिन इसमें दुल्हन को पैसे नहीं दिए, दुल्हन पैसे नहीं देती है, क्योंकि दूल्हे राजा ने पाँव नहीं धोए हैं ना, दुल्हन को तो पाँव धोने के मिल जाते हैं।
तो बस अब ये टीका वीका होगा और 1-2 रस्में और होंगी, उसके बाद विदाई होगी। क्योंकि विदाई जो होती है, विदाई होने तक तो शाम हो ही जाती है, क्योंकि लेट से शादी शुरू होती है, जयमाला में टाइम लगता है और आजकल तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है फ़ोटोशूट में। तो फ़ोटोशूट का टाइम लगा के सब दुल्हन जो है वो रात में ही अपने ससुराल पहुंचेगी। तो ये देखिए दुल्हन की ओर से भी हो गया है हरेला वरेला पूजन जो भी होता है। अब इसके बाद दोनों पंडित जी की सामने देखकर, तो अब इसके बाद होती है जूठा खिलाने की रस्म, जिसमें एक दूसरे को जूठा खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज से जूठा एक दूसरे का स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे का जूठा खाना। तो ये देखिए पहले खुद खाकर, पहले खुद चख के फिर एक दूसरे को खिलाया जाता है। ये देखिए नथ से, जो नथ होती है उससे खाया नहीं जाता है बिल्कुल, क्योंकि जाता नहीं, एकदम से नथ सामने आ जाती है। तो ये आज से इनकी जूठे वाली रस्म भी हो गई है। अब तो आज से एक दूसरे का जूठा भी खाएंगे। और एक रस्म एक ये भी होती है कि सिक्के को हम दांत में घिसते हैं, उसके बाद दुल्हन घिसती है और उसके बाद जो दूल्हे राजा होते हैं वो सिक्के को पीछे की तरफ फेंक देते हैं। ये भी होती है एक रस्म। तो अब इसके बाद ऑलमोस्ट शादी हो ही चुकी है। तो ये देखिए कुछ पंडित जी करवा रहे हैं मंत्र मंत्र पढ़कर। ध्यान से देख रहे हैं शादी, शायद अपनी शादी याद आ रही है। तो अब ये शादी फाइनली जो बाहर की होती है वो हो चुकी है, मतलब शादी हो गई है पूरी। तो जो ये अपने घर का मंदिर होता है, जिस भी घर में जहाँ पर भी मंदिर होता है, तो उसके बाद दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो वहाँ पर आते हैं मंदिर के सामने। तो वहाँ पर पंडित जी फिर कोई पूजा करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो होता है दूल्हा दुल्हन जो होते हैं आस पड़ोस में भी डेली पूजने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस दिन दूल्हा दुल्हन जो है वो भगवान का ही रूप होते हैं। तो ये देखिए अभी ये बैठ गए हैं यहाँ पर को, तो इसके बाद जाएंगे एक एक करके डेली पूजने के लिए। लेकिन इन्होंने ज़्यादा जगह परिवार सबके वहाँ डेली नहीं पूजी, क्योंकि शाम का टाइम था, देर हो चुकी थी, विदाई भी होनी थी। तो बस एक ही जगह डेली पूज थी सारे लोगों ने यहीं पर। यहाँ पर जो होता है इनको टीका लगाकर दही और मिठाई खिलाई जाती है। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो चावल डालकर हमेशा उनका मायका धन धान्य से भरा रहे ऐसी कामना करते हैं, इसलिए भर भर के दोनों चावल जो है वो डेली पर डालते हैं। तो ये देखिए दोनों ने लिफाफे भी पकड़ लिए हैं और अब आ गए हैं इधर डेली पूछने के लिए। तो ये देखिए डेली पूछ कर, तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको विदाई के टाइम हमारे वहाँ जो रस्म होती है उसे क्या कहते हैं। तो ये है हमारी जो रस्म होती है आचत परखना जिसे कहते हैं। इसमें 5 या 7 लोग जो होते हैं वो दूल्हा दुल्हन के चारों ओर आचत परखते हैं। ये बारात आते वक्त भी होता है और बारात जाते वक्त भी होता है, और सेम यही चीज़ दूल्हे के वहाँ भी होती है। और जो भी आचत परखता है वो लेडीज़ ने पिछौड़ा ज़रूरी पहना होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिए ये पूजा पाठ शादी ब्याह में कितना ज़रूरी चीज़ है। तो ये देखिए ये इसलिए इनकी बलाई जो हैं वो ली जाती हैं यहाँ पर को। तो ये देखिए इस तरीके से चावल परका जाता है, अपने ऊपर डालते हैं इनकी चारों ओर घुमा के। तो ये देखिए अब इसके बाद होती है विदाई, और जो दुल्हन होती है वो हमारे वहाँ जो है डोली में बैठकर जाती है। ज़्यादा इमोशनल सब हो गए थे तो विदाई के टाइम तो वीडियो नहीं बन पाया। तो ये देखिए विदाई के टाइम क्या हाल थे दुल्हन के, वो बहुत रोई और बहुत ही मुश्किल घड़ी थी हर किसी के लिए ये। तो हमारे वहाँ इस तरीके से डोली में बैठकर जाते हैं, दुल्हन को डोली में ले जाया जाता है गाड़ी तक, जहाँ पर तक रोड है उसके बाद गाड़ी में जाती है, तब तक वहाँ पर तक इस तरीके से डोली में ले जाया जाता है और डोली को भाई पकड़ते हैं। तो ये देखिए सारे भाइयों के साथ दूल्हा दुल्हन की यहाँ पर को वीडियो बनाई। तो ये देखिए ये जा रही है बारात, इस तरीके से ले जा रहे हैं दुल्हन को, और देख सकते हैं आप सारे लोग। तो कैसी लगी आपको हमारी पहाड़ी शादी, हमारी पहाड़ी रीति रिवाज, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो हो चुकी है विदाई
और अब हम जा रहे हैं बाय बाय। और विदाई के बाद सारे परिवार वालों को रक्षा धागा बांधा गया पंडित जी द्वारा। ऐसे बांधा जाता है पूरी फैमिली मेम्बर्स को। हेलो फ्रेंड्स, तो चली गई है बारात, अब हो गई है शादी। हम जा रहे हैं चेंज करने और देखिए हमारा काम कितना सुंदर है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।